So, hey everyone, Maruf here, and today in this video we are going to talk about JavaScript debugging. I mean, that's kind of thing that everyone should know. As a developer, you have to know this. Why? Because अगर आपको debug, the more good you as a developer is, the more good you are a debugger. Okay, so ये मैंने कहीं पे सुना था and I feel it, and when you learn this you also feel it. So if you are new in this channel, just make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to like and share the video, as I just want to thanks to all of you that you have seen a good amount of love and support in the my last video, which is and in that I have talked about the JSON. What is JSON? Learn JSON in 25 minutes. अगर आपको चाहिए कि और भी डीप में बात करें तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना. अभी आप डिबगिंग के लिए चलो हम डिबगिंग क्या होता है एंड कैसे होता है कि डिबगिंग क्यों जानना जरूरी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. सो वीडियो शुरू करने से पहले एक ही चीज़ बताऊंगा कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इसी तरह बहुत सारा आपको कंटेंट मिलता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आपको अपने एज अ बिगिनर वेब डेवलपमेंट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. नाउ कम टू द पॉइंट, जावास्क्रिप्ट डिबगिंग. अब डिबगिंग क्या होता है? मान लीजिए आप किसी भी चीज़ में प्रोग्रामिंग में अगर आपको कोई एरर दिखता है, उस एरर को फाइंड करना एंड उसे सॉल्यूशन करना, एक सिंपल से भाषा में आप उसे डिबगिंग कह सकते हैं. नाउ कम टू द पॉइंट, एज यू कैन सी द स्क्रीन राइट, जावास्क्रिप्ट डिबगिंग एरर्स कैन विल हैपन एवरी टाइम यू राइट द सेम सम न्यू कंप्यूटर कोड. जब भी आप कोड लिखते हो तब ये चीज हो जाता है. डोंट वरी, इसे अपन मतलब ये एक तरफा अच्छी बात है, ताकि आप इसे पहचान सकते हो कि आपका गलती कहाँ हो रहा है एंड उसको सुधार भी सकते हो. ठीक है, एवरी ह्यूमन डू द मिस्टेक. सो अगर आपको वो मिस्टेक हो रहा है तो उसे सुधार भी सकते हो. नाउ कम टू द पॉइंट हियर दैट प्रोग्रामिंग कोड माइट कंटेन सिंटेक्स एरर, लॉजिक एरर. नाउ हियर आई वांट टू डिस्कस वन थिंग, दैट सिंटेक्स एरर, लॉजिक एरर. आपका जो एरर आता है या फिर आप जो गलती करते हो वो उसे बेसिकली दो तरीके में से डिवाइड किया जाता है. एक होता है सिंटेक्स एरर और दूसरा होता है जो भी लॉजिकल एरर. मान लीजिए आपने कॉमा लगाना भूल चुके हो, आप फुल स्टॉप की जगह में आपने कॉमा लगा दिया, या फिर कॉमा के जगह में फुल स्टॉप लगा दिया, या फिर कोलन लगा दिया, या फिर कोलन देना में आपने गलती कर लिया हो, या फिर कुछ भी स्पेलिंग आपने, या फिर मान लीजिए एरे के जगह में, एरे के स्पेलिंग के जगह में आपने कुछ एरर्स लिख दिया. ठीक है, सो ऐसे केसेस में जो भी आपका जो एरर देखने को मिलता है इसे अपन सिंटेक्स एरर बोलते हैं. नाउ कम टू द पॉइंट, लॉजिकल एरर. लॉजिकल एरर क्या होता है? मान लीजिए आपको फाइंड करना है जो भी 10 से ऊपर वाला जितना भी, मान लीजिए आपको 10 से ऊपर वाला आपको जितना भी जो इवन नंबर है उसे आपको पिन करना है. लेकिन तब आपको पिन करना था ऐसे, मान लीजिए n इज अ नंबर, देन आपको पिन करना पड़ेगा n शुड बी ग्रेटर देन 10, राइट. बट आपने इस ग्रेटर देन की जगह में लेस देन लिख दिया है, इसे अपन बोलते हैं लॉजिकल एरर. सो दिस इज द सिंटेक्स एरर एंड लॉजिकल एरर. आई थिंक ये आपका चीज क्लियर हो चुका है. नाउ कम टू द पॉइंट, मेनी ऑफ दिस एरर्स आर डिफिकल्ट टू डायग्नोस. यस, इट इज राइट. आप जरूर दें कि कुछ एरर्स इतना मुश्किल होता है आप इसे डिटेक्ट ही नहीं कर सकते. ऑफन व्हेन प्रोग्रामिंग कोड contains error, nothing will happen. There are no error messages and you will get no indication where to search for the errors. Sometimes क्या होता है, आपका प्रोग्रामिंग ही नहीं चलता, आप कोड कोई एरर्स भी नहीं दिखाता है, तो आप इस एरर्स को कैसे फाइंड कर सकते हो वो अपन जावास्क्रिप्ट डिबगिंग के अंदर अपन बात करेंगे. सर्चिंग फॉर एंड फिक्सिंग एरर्स इन प्रोग्रामिंग कोड इज द कोड डिबगिंग. अगर आपको डेफिनेशन चाहिए ना तो ये वाला आपको डेफिनेशन नोट कर लेना. ठीक है, definition. Okay, this is the definition, you can note it down. Okay, now come to the point, JavaScript debuggers के बारे में. Debugging is not easy. यहाँ पे जैसे कि बताया, debugging is not easy, but fortunately all modern browsers have a built-in JavaScript debugger. आपको कैसे ये फाइंड आउट करना उसके बारे में बात करूंगा. डोंट वरी अबाउट दैट. नाउ बिल्ट इन डिबगर्स कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ. आप ये जो डिबगर होता है आप इसे ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कैसे कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो. अब कैसे करना है वो भी मैं करके बताऊंगा. डोंट वरी अबाउट दैट. एंड विद डिबगर यू कैन ऑल्सो सेट ब्रेक पॉइंट्स. आप डिबगिंग में एक टाइम में आप ब्रेक पॉइंट भी लगा सकते हो. ठीक है, मान लीजिए आपने 10,000 ऑफ लाइन कोड लिखा है, तो आफ्टर 50 और आफ्टर 100 आप ब्रेक पॉइंट भी लगा सकते हो डिबगर में. यू कैन ऑल्सो सेट द ब्रेक पॉइंट्स प्लेसेस वेयर कोड एग्जीक्यूशन कैन बी स्टॉप्ड
एंड एग्जामिन वेरिएबल्स व्हिल द कोड इज एग्जीक्यूटेड, जब कोड एग्जीक्यूट हो रहा है. नॉर्मली अदरवाइज फॉलो द स्टेप्स एट द बॉटम ऑफ दिस दिस पेज, जो कि मैं आगे मैं डिस्कस करने वाला हूं. यू एक्टिव डिबगिंग इन योर ब्राउजर विद द F12 की. अगर आपको नहीं पता होता है देन आपको मैं बता दूं, हर किसी के कीबोर्ड में आपको टॉप के राइट साइड कॉर्नर में आपको दिख जाएगा F12 की. तो उसे क्लिक करके आप डिबगर ओपन कर सकते हो, एंड उसे F2 क्लिक करने के बाद आप करोगे क्या कि आप F2 क्लिक कर चुके हैं एंड सेलेक्ट द कंसोल इन द डिबगर मेनू. आप इसे सेलेक्ट कंसोल करके ही इसे ओपन कर सकते हो. नाउ कम टू द कंसोल डॉट मेथड. कंसोल डॉट मेथड कैसे इसे करते हैं, कंसोल डॉट मेथड कैसे अप्लाई होता है, कंसोल डॉट मेथड. ओके, नाउ कम टू हियर if your browser supports debugging you can use console.log to display javascript values in the debugger window. कैसे होता है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ. मान लीजिए एक HTML फॉर्मेट का एक फाइल है, ठीक है, जहाँ पे आपने सिंपल ऊपर वाला जितना जो भी है ये आपने जो सिंपल HTML जो भी चीज़ वो लिखा है. अब यहाँ इस जगह से बॉडी के अंदर आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि बॉडी के अंदर जो भी चीज़ लिखा जाता है स्क्रिप्ट टैग के अंदर, स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो भी चीज़ लिखा जाता है उसे जावास्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे आपने जावास्क्रिप्ट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ A=5, B=6, C=A+B, मतलब सीधी से दो आप नंबर ले लो एंड उसमें एडिंग आप या फिर सम आपको निकालना पड़ेगा. सो console.log C एंड स्क्रिप्ट, ये चीज़ आपका नॉर्मली ऐसे होता है. अब ये चीज़ आपका हो गया है सिंपल, जो आप कह सकते हो जो सिंपल एग्जांपल. मैं इसके बारे में डीप डाउन में और भी जाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट. ना सेटिंग ब्रेक पॉइंट्स. अब सेटिंग कैसे आप ब्रेक पॉइंट सेट कर सकते हो, राइट. ब्रेक पॉइंट कैसे सेट कर सकते हो, यहाँ पे मैं दे देता हूँ ब्रेक पॉइंट्स. ब्रेक पॉइंट आप कैसे सेट कर सकते हो इन द डिबगर विंडो. यू कैन सेट ब्रेक पॉइंट्स इन द जावास्क्रिप्ट कोड. In the debugger window you can set the breakpoints, right. At each breakpoints javascript will stop executing and let you examine javascript values, ठीक है. आफ्टर जो भी चीज़, अगर किसी भी चीज़ में आपका जो भी डाउट्स रह चुका है, अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली बताना. कमेंट में टाइम स्पेंड लगा के आप पूछ लेना, मैं जरूर उसको क्लियर कर दूंगा. आफ्टर एग्जामिनिंग वैल्यूज यू कैन रिज्यूम द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड टिपिकली विद द प्ले बटन. ओके, सो दैट्स विल कभी जब भी मैं जावास्क्रिप्ट का जो भी प्रोग्राम वगैरह बनाता हूँ मैं उसके बारे में बताऊँ. मैंने काफ़ी टाइम में बताया, अगर आपने अभी भी डिबगर को थोड़ा कनेक्ट नहीं कर पा रहे, जो भी मैंने प्रोजेक्ट के बारे में जो भी वीडियो डाला है उसे जाके एक बार चेकआउट कर लेना. नाउ डिबगर कीवर्ड, राइट. द डिबगर कीवर्ड stops when execution of the JavaScript and calls the debugging function, right. This has the same function as setting a breakpoint in the debugger. जैसे कि आप ब्रेक पॉइंट में यूज करते हो जो फंक्शन यूज होता है, सेम चीज ये भी है. इफ नो डिबगिंग इज अवेलेबल द डिबगर स्टेटमेंट हैज नो इफेक्ट. अगर वहां पे कुछ भी, अगर डिबगिंग कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो ये चीज इफेक्ट ही नहीं करेगा. ओके, with the debugger turned on the code will stop executing before it executes the third line. अब जब भी डिबगर ऑन कर लेते हो ना, जो भी द कोड जहां पे प्रॉब्लम होता है वहां पे स्टॉप कर देता है. मतलब मान लीजिए अब सेकंड लाइन में आपका प्रॉब्लम है या फर्स्ट लाइन में आपका प्रॉब्लम है, देन आपका वहीं पे स्टॉप हो जाएगा. थर्ड लाइन अब आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा. अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख लीजिए, लेट x=15 × 5. डिबगर आपने ऐड कर दिया, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय डिवाइ x. यहाँ पे ऐसे करने के बाद आप इसे यूज कर सकते हो, राइट. यहाँ पे क्यों, मैं यहाँ पे x का वैल्यू मैंने यहाँ पे जो भी जो डाउट्स है या फिर जो भी जो प्रॉब्लम है या फिर जो भी एरर्स है वो यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा. मेजर ब्राउजर डिबगिंग टूल्स. नॉर्मली यू कैन एक्टिव डिबगिंग इन योर ब्राउजर विद F12 एंड सेलेक्ट कंसोल इन द डिबगर मेनू. अदरवाइज फॉलो द स्टेप्स. क्रोम के लिए आप ये स्टेप फॉलो कर लेना. अगर आप फायरफॉक्स यूज करते हो देन ये वाला स्टेप यूज कर लेना. एज अगर आप यूज कर लो देन ये वाला, एंड ओपेरा मेनी के लिए ए, एंड अगर आप मैक यूजर हो देन सफरी के लिए ये वाला आप यूज कर लेना, ठीक है. अगर आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो रहा है, आई नो मोस्ट ऑफ देम आर यूजिंग, इवन 90% और 95% आर यूजिंग दिस क्रोम. ओके, एंड रहा सवाल कुछ कुछ लोग सफरी यूज करेंगे, लेकिन मेरी जो सजेशन रहेगी आप क्रोम तो यूज करो, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द CSS देन ट्राई टू यूज द फायरफॉक्स, ठीक है. फायरफॉक्स अच्छा होता है. ओके, now come to the point that
अगर ये चीज़ हो जाने के बाद आपको ये चीज़ अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है देन यू कैन रीच आउट टू मी। एंड उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सारा का सारा कुछ डाउट क्लियर हो चुका है। मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों को एक जो भी डिबगिंग का टूल वो कैसे ओपन होता है उसे ओपन करके मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं स्क्रीन पे यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन पे गया है, ठीक है। जैसे आप राइट क्लिक करोगे यहाँ पे इंस्पेक्ट आपको दिख रहा है। इंस्पेक्ट आपने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा कंसोल, एंड यहाँ पे आप जो भी कंसोल यहाँ पे डीबगर आप ऑन कर सकते हो। मान लीजिए ये डीबगर काफ़ी ज़्यादा सुलझा हुआ चीज़ है। अगर इसके बारे में और भी आप अगर आप आप अगर फ्रेशर्स हो, अगर आप नए हो इस डोमेन में, देन आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मान लीजिए आपको कोई चीज़ एडिंग ऑफ करना है, ठीक है, 76 + 24, ओके, तो आपका ये सिंपली आपको रिजल्ट दे देगा 100। इसी तरह आप डिबगिंग में मैं जितना भी प्रोजेक्ट बनाया उसमें काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बात किया, तो आप उसे जाके एक चेकआउट कर सकते हो। सारा का सारा डाउट आपका क्लियर हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपका डाउट क्लियर हो गया हो तो अपन एक काम करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो डेफिनेटली शेयर करो। एंड अगर आप चाहते हो कि किसी और टॉपिक में और भी ज़्यादा डीप में बात करना जरूरी है, देन प्लीज़ कमेंट करके बताओ, एंड आई विल मेक दैट वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट इट। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में, तब तक बाय, सी या, हैव ए गुड डे।